फाइनली आज 30 अप्रैल का मार्केट भी अपने एंडिंग की ओर है। 3:19 हो चुके हैं, 3:20 हो चुके हैं। आज जो हमने ट्रेड किया वो सब अपने रिकॉर्डिंग में देखा, कहाँ कौन सा प्रॉफिट बुक किया। ये एक ट्रेड है जिसका रिकॉर्डिंग में नहीं आया। 2:40 में लिया था, 2:45 में एंट्री हो गया। तो चलिए लेज़र देख लेते हैं। थर्सडे को आज 9:21 में 23,900 के पुट में एंट्री किया था। 168 में 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 1:2 का टारगेट था। 197 में एग्जिट हुआ। 9:35 से हम कॉल के साइड पे चले गए। 23,900 का कॉल, 185 में एंट्री, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 27 पॉइंट का टारगेट। इसमें हमारा 1:2 तक गया था, लेकिन हमने बुक नहीं किया तो इसमें हमारा एसएल लग गया है। एसएल को रेड कर देते हैं। 10:25 में फिर 23,900 का कॉल 155 में मिला। स्टॉप लॉस 9 पॉइंट का, टारगेट 18 रुपए का। 174 में एग्जिट हुई। और ये शायद 12:25, हाँ 12:25 पे है। 12:25 में 23,900 का कॉल, फिर 195 में एंट्री किए। 23,900 का कॉल 195 में एंट्री किए। कहाँ पे है 23,900 का कॉल? हाँ, ये पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे 23,900 में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 1:5 का टारगेट मिला। उसके बाद तो ये रॉकेट हो गया और 1:10 भी मिलता था, लेकिन हमारा 1:5 तक का है। 1:5 में हमने इसको बुक किया। ये 50 पॉइंट 246 में एग्जिट हुई। 2:35 में 212 में 24,000 के कॉल में एंट्री किए। 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 27 पॉइंट का टारगेट, 240 में एग्जिट हुआ। ये 24,000 के कॉल के भी आपको दिखा देता हूँ। 24,000 का पुट 23,800, निफ्टी 24,000 कॉल। ये तो है, ये इसको यहाँ पे एंट्री किया था और ये एग्जिट हो गया। तो कुल आज 117 पॉइंट गेन हुआ। मंडे को 168, ट्यूसडे को 18, वेडनेसडे को 99 और आज 117। टोटल 402 पॉइंट इस वीक में सिंगल लॉट के ऊपर कैप्चर किया है। और कल मार्केट की हॉलीडे है। हालांकि 1 तारीख है, फ्राइडे है, लेकिन कल जो है स्पेशल डे है, लेबर डे है। इसके लिए कल मार्केट का हॉलीडे रहेगा। अब आपसे हम मिलेंगे मंडे को मॉर्निंग 9:15 से, और मंडे को बड़ा दिन भी रहेगा। मंडे को कौन सा तारीख आ रहा है, तारीख देख लेते हैं। मंडे को 4 तारीख आ रहा है। 4 तारीख को 4 स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट है। कोलकाता, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम। तो 4 तारीख को के मार्केट का भूमिका आज बना दिया गया है। सुबह नीचे गया, बाद में रिकवर किया। मतलब मार्केट ऐसा मूवमेंट किया है कि मार्केट में अगर बड़ा मूवमेंट आए तो उसका बेनिफिट रिटेलर न ले पाए। इसके लिए मार्केट में ये सब बड़े प्लेयर ऐसे मूवमेंट करते हैं जिसको ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है और ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई पर्याय ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं मंडे को नए रिकॉर्डिंग के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद और जय ट्रेडिंग। गुड मॉर्निंग।
30 अप्रैल के लाइव मार्केट रिकॉर्डिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के प्री ओपनिंग सेशन का डाटा आ चुका है और जो सिनेरियो है 180 पॉइंट डाउन में निफ्टी ओपन हो रहा है। कल के क्लोजिंग के मुकाबले में निफ्टी के 50 शेयर में से 9 शेयर ऊपर में है और 39 नीचे है, 2 शेयर अनचेंज है। हालांकि निफ्टी 23,996 रुपये 95 पैसे यानी लगभग 24,000 के पास में ओपन तो हो रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि आज प्री ओपनिंग सेशन में 23,890 का लो भी बनाया, 23,889.55। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 2389 का यहाँ पे हमारा लो भी बनाया है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ओपन यहाँ पे हो रहा है 23,996 में। अगर देखेंगे क्रूड जो है ये गैप डाउन ओपन होने का कारण है। कल क्रूड जो है $114.15 था, कल ही $117 हो गया था। अभी फिर से 0.5% से ऊपर क्रूड का ऑयल रेट बढ़ा हुआ है, गोल्ड का रेट भी बढ़ा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी अभी 203 पॉइंट डाउन में ओपन हो रहा है। ये रहा है मार्केट का सिनेरियो। अभी कुछ ही क्षण में मार्केट का जो है चालू हो जाएगा, तो हम देख पाएंगे कि क्या रिलायंस 16 रुपये डाउन में ओपन हो रहा है कल के मुकाबले में। कल 34 रुपये ऊपर गया था, बाद में लगभग 25 रुपये के आसपास में ऊपर में बंद हुआ कल के डेट में निफ्टी। और सॉरी रिलायंस, कल रिलायंस ने 36 रुपए का गेन दिया था, तो आज 16 रुपए नीचे में रिलायंस का ओपनिंग आ रहा है। जो मॉर्निंग सेशन का ओपनिंग है वो हमें 16 रुपए डाउन का दिखा रहा है। तो देखते हैं, 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट के बाद मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है। मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से हमें देखने को मिलेगा। और अभी हम स्ट्राइक प्राइस को ऐड नहीं करेंगे। मार्केट में 1-2 मिनट होने के बाद स्ट्राइक प्राइस को ऐड करेंगे, क्योंकि कल जैसे ओपनिंग में डाउन ओपन हुआ था और पहले ही कैंडल के 1 मिनट के कैंडल में 90 पॉइंट ऊपर कर दिया था, फिर नीचे आया था, तो प्राइस को एडजस्ट होने देंगे। लेकिन ज़्यादा देर एडजस्ट होने को देने की ज़रूरत नहीं। 80 रुपये में ओपन हो रहा है, 463 में, 215 में, और सेंको 88 284 में, सब नीचे में ओपन हो रहा है। बस टिक आने का कुछ ही सेकंड बाकी है। 914 के ऊपर हो गया है और पहला टिक आ गया है। पहला टिक मार्केट में 24,019 का दिखा रहा, कोई ये 217 पॉइंट डाउन, 180 से 217, 37 पॉइंट और इस कैंडल ने कम कर दिया। और आज के प्री ओपनिंग में यहाँ तक आया था 23,889, यहाँ पे भी एक हर्डल है और चलिए प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा। निफ्टी 23,900 से आज शुरुआत करते हैं। कॉल पुट दोनों को ऐड कर लेते हैं। प्रीमियम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। निफ्टी 24,000 का कॉल, $24,000 का कॉल और 23,900 का पुट। इनको हम देखेंगे। ओपनिंग
रेंज के अंदर ही है कैंडल। क्या बात है। निफ्टी में डाटा लेट छोड़ रहा है। बैंक निफ्टी का कैंडल आ रहा है, लेकिन निफ्टी का चलो कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं बना है अभी। यहाँ पे ऊपर में पुट है, नीचे कॉल है, चेंज कर देते हैं। ये कॉल है, $24,000 का, और ये 23,900 का पुट है। ज्यादा संभावना पुट के साइड में जाने का ही है। पाँच मिनट हो गया है, अभी कोई भी सेटअप नहीं बना है। इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर हम प्लान करेंगे। अगर ये नीचे क्लोज हुआ तो, और कैंडल के बीच में है तो वेट करेंगे। निफ्टी 230 पॉइंट डाउन हो गया है। नहीं बना हमारा पुट के साइड में एंट्री इनिशिएट हो रहा है। मार्केट रेट पे एंट्री लेंगे, 167 में था। और नो, टूल भी मार्क नहीं हो रहा था, टूल मार्क नहीं हो रहा था। 167 का लाइन लगा देते। 167 ये कैंडल पे हमारा क्लोज एंट्री है।
14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 1:2.5 का टारगेट है। विक्स कितना 18 है, 1:2 ही रखना पड़ेगा। पहला ट्रेड 1 मिनट का स्कैल्पिंग तो 1:2 में ही कवर करेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। 197 195 का हाई बनाया, $196.50 197.95 का हाई बना दिया है। अब हम 5 मिनट में शिफ्ट हो गए। पहला ट्रेड हमारा हो गया है। अब हम आज के लो के पास में ही आया। अब हम 5 मिनट में ट्रेड रन करेंगे। मार्केट 276 पॉइंट डाउन हो चुका है। यहाँ पे कोई भी सेट नहीं बन रहा है अभी। एक मिनट में कोई सेटअप बन रहा है क्या? एक मिनट में भी कोई सेटअप नहीं बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं और जैसे ही कोई सेटअप बनता है फिर रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं।
अभी 9:36 हुए हैं और एक प्राइस एक्शन बन रहा है और हम हालांकि एंट्री इसके ऊपर है तो हम थोड़ा बिफोर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री ऊपर है तो हम थोड़ा बिफोर एंट्री ले सकते हैं। 23,900 के कॉल में हम मार्केट रेट में एंट्री जा रहे हैं। स्टॉप लॉस फिलहाल नहीं देंगे, अपना स्टॉप लॉस 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हम डिसाइड करेंगे, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 184 में एंट्री है, करंट प्राइस में एंट्री है। पाँच मिनट में कोई एंट्री नहीं मिला तो हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही एंट्री किया है। बहुत टाइट पोजीशन, बहुत क्या रोज ही टाइट पोजीशन रहता है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी चांदी के तस्तरी में डाल के कोई भी ऑर्डर नहीं देगा, तो रिस्क के साथ में ही ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा। और 5 मिनट में कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है तो इसके लिए हमने 1 मिनट के ही स्कैल्पिंग में फिर से हमने एंट्री लिया है और ये एंट्री बिफोर एंट्री हो गया है। एक्चुअली एंट्री जो है यहाँ पे बनना चाहिए था और वो फेल भी हो गया है, वो फेल भी हो गया है। ये कुछ लाइनें हैं, इनको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी उठाया है उसने। कल का जो नीचे का वीक बना था वो वीक से लिक्विडिटी उठाया है। ये कल का वीक है। कल के वीक के अंदर पेंडिंग ऑर्डर था, उसको फिलहाल उठाया है। अभी उसको कहाँ तक लेके जाएगा ये फिलहाल नहीं बता पा रहे हैं। 1 घंटे में भी क्लियर नहीं है, 15 मिनट में भी क्लियर नहीं है। हमने थोड़ा सा बिफोर एंट्री लिया है। 920 के ऊपर प्रॉपर एंट्री था, अभी 915 ही चल रहा है, 914-15 चल रहा है। 920 के ऊपर प्रॉपर एंट्री है। 916, 914, हालांकि ये एक रिटेस्ट है। मार्केट यहाँ से एकदम से सुधर नहीं रहा है। क्रूड $119 हो गया है। नहीं, जो एडवांस में ऑर्डर लेने का सोचा था वो सही नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत इसके लिए नहीं है क्योंकि पहले ट्रेड में हमें कुछ पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं। मार्केट में रिस्क तो लेना ही होगा, बिना रिस्क के काम नहीं कर सकते। हमारा एसएल कहाँ पे है एक बार देख लेना पड़ेगा। बहुत कम स्टॉप लॉस लगाया है हमने, 175, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मार्केट रिवर्स आने में कामयाब हो रहा है कि यहाँ पे प्रीमियम डिके कर रहा है।
195 का हाई बनाया है। इसको थोड़ा और जगह देना पड़ेगा 950 तक। ये हमने शेर के मुंह से निवाला छील के लाए हैं। गाड़ी को चालू रखते हैं, वीडियो फिलहाल ऑफ किया है। হাফ ফটোই তো লাগবে না। আরেকটু অল্প করে বসেন। ওই যে কি বলে নিরাদার বানায় না, ওর একটু বর্ষণ দিচ্ছি। रिकॉर्डिंग चालू है, आपके पर्सनल काम है तो इसलिए वीडियो को ऑफ किया हुआ है। प्राइस अभी चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है।
अभी 10:20 हुए हैं। अभी हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में है। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, अगर वो कैंडल ऊपर की ओर बनता है तो हम एक बाय साइड के जाएंगे, अदरवाइज हम 23,809 तक वेट करेंगे नीचे का। 23,809 ब्रेक करने के बाद पुट के साइड में जाएंगे। ये कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो कॉल के साइड में जाएंगे, अदरवाइज 23,809 के लिए वेट करेंगे और पुट के साइड में जाएंगे। तो 23,809 एक कैंडल प्रॉपर क्लोज देना चाहिए इसके ऊपर। 23,835 के ऊपर जाने से काम नहीं चलेगा, क्लोज चाहिए। वैसे मार्केट का बॉटम पकड़ना जो है हाई रिस्क है, और रिस्क का नाम ही ऑप्शन ट्रेडिंग है। ये कैंडल गया तो था ऊपर, लेकिन प्रॉपर क्लोज नहीं दिया, वापस नीचे आ गया। ये इसी का डर था। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता था तो मार्केट में 80-90 पॉइंट का एक ऊपर का मूवमेंट दिख सकता था, जो कि ये ट्रेड में पॉसिबल नहीं हुआ। फिर भी एक चांस है, अभी 40 सेकंड हमारे पास में है। अगर थोड़ा सा भी वीक बॉडी ऊपर जाता है तो हम एंट्री ले लेंगे, लेकिन ये अंदर आ गया बॉडी, 828 पे आ गया। 834 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए था इस कैंडल का। अब हम 809 का जहां तक वेट कर सकते हैं। सेम सुबह के जैसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। ये हमारे सेटअप के बीचों बीच में रुका है। इस कैंडल में सेटअप बना हुआ है। अब इसको
बुलिश हरामी बोलते हैं कि बियरिश हरामी बोलते हैं। नहीं दिया इस कैंडल ने कोई भी प्राइस कहीं ना कहीं हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करने के लिए बोल रहा है। $23,800 के कॉल में करंट कैंडल में एंट्री, (1:2) का टारगेट, 1:2 का टारगेट 156 में ही हमारा एंट्री है, मान के चल सकते हैं। $23,850-55 तक एक बार जा सकता है। 865, 846, 50-55 तक जा सकता है। तीन मिनट का टाइम फ्रेम भी कितना भारी लग रहा है। जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है तो ऐसा होता है। क्रूड $1 नरम हुआ है, 120 तक गया था, 119 में है। क्रूड 114, 15, 13 आ गया। पता नहीं है वर्ल्ड में न्यूज़ क्या चल रहा है, हॉर्मुज़ का और ईरान, अमेरिका, इजराइल का न्यूज़ तो हम बिल्कुल देखते ही नहीं है। जो होगा चार्ट के ऊपर होगा, जो जाएगा चार्ट के ऊपर से जाएगा। कैंडल बढ़ रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है।
ये खतरे की घंटी रहती है। इस सेक्शन का भी 10 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया है। ये हमारे इस कैंडल के हाई को अभी ब्रेक किया है इसने। इस कैंडल ने ब्रेक किया था, वापस आ गया। अब ये कैंडल भी वापस आ जाएगा अंदर। 23,834। के ऊपर सस्टेन करेगा तो 23,870, 80, 90 तक जाएगा। 23,900 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। और ये जो कॉल के साइड पे पहले एंट्री लिया था, स्टॉप टारगेट रखना गलत हो गया है। अभी हमने टारगेट 1:2 का ही रखा है। अब ये रिट्रेसमेंट का होगा क्योंकि स्टॉप लॉस कम है ना। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का? 10 पॉइंट का है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस को हम और छोटा कर सकते हैं, अभी 5 पॉइंट का कर सकते हैं क्योंकि 2-3 रुपए ऊपर है, 2-3 रुपए नीचे आएगा तो निकल जाएगा। फिर 1:4 हो जाता है वो उसके हिसाब से। टारगेट डिपेंड करता है एसएल के ऊपर। हालांकि ये हम गलत तरीके से लगा रहे हैं, इसको एटीआर बेस में लगाना चाहिए। अभी मान के चलिए 3 मिनट में 24, 3, 14, 42, 21, 17-18 पॉइंट का प्रीमियम में रख सकते हैं। तो 17-18 पॉइंट का 64-65 रुपए तक ये दिखा सकता है। ए 23,834 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। एक कैंडल 10:21 का ट्राई किया, एक कैंडल 10:30 का किया और ये कैंडल जस्ट उसको टच करके नीचे आया, ऊपर नहीं जा पाया। फिर से ग्रीन बन रहा है। 834 में एक लाइन लगा ही देता हूँ यार, तो इसको शर्म आ रही है। हाँ, 834 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जाके नीचे आ जाता है क्योंकि ऊपर ये ईएमए का जो है रुकावट है। बहुत टाइट पोजीशन है। एक मिनट बाकी है। आपको क्या लगता है ये कैंडल 834 के ऊपर क्लोज करेगा?
मुश्किल है भैया ये चले जइया तेरे ना कंचा रे कंचा रे दिया कंचा। ये कैंडल क्लोज होने में कामयाब हो जाएगा। 8:37 हो गया है और 20 सेकेंड बाकी है, 26 सेकेंड बाकी है। 8:40 हो गया है। अब ये कैंडल क्लोजिंग दिया है ऊपर, ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया है। इंडाइसिस तो बढ़ेगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। चलिए रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। कुछ सिचुएशन रहा तो रिकॉर्डिंग को चालू करेंगे। अभी 11:40 होने जा रहे हैं और मार्केट में अभी एक मूवमेंट आ सकता है। ये हमारा एंट्री प्राइस था 155 रुपये में 10 रुपये का स्टॉप लॉस था। बाद में हमने स्टॉप लॉस को यहाँ किया था, लेकिन नीचे आने के बाद इसको जो ये प्रीवियस स्विंग है वहीं पे लगाया था प्रीमियम में, और इंडेक्स में भी यहीं पे लगाया था। फिर हमारा एंट्री करने के कुछ समय में ही, मतलब 10:25 में एंट्री था, 10:35 में 165 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद वो चला गया नीचे। अगर नीचे का देखेंगे तो 146 रुपये तक गया था। हमारा 145 का स्टॉप लॉस था। अभी वापस से 167, पहले 165 बनाया था, ये 165.25, 165 और ये 167.20 बनाया है, और ये लास्ट रेड कैंडल 164 का है। तो ये जो 160.20 का बनाया है, ये एक मजबूत सहारा बन सकता है। इसको ब्रेक करने के लिए मौका दे सकते हैं। ये मौका दे सकता है कि वेल मुझे बाहर, मतलब मुझे ब्रेक करो, ये मौका दे सकता है, क्योंकि इसके दोनों साइड में लिक्विडिटी है, इधर नीचे भी है ऊपर भी है। इस कैंडल को लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सा होता है कि जब कोई ट्रेड प्लेस किया, यहाँ पे दो चीज मायने रखता है, क्वांटिटी और प्राइस। कौन सा स्टॉक है, कितना प्राइस है, उसका ईपीएस कितना है, उसका क्वार्टरली अर्न कितना है, कोई भी चीज मायने नहीं रखता। ना फंडामेंटल ना टेक्निकल, दोनों में से कोई भी चीज मायने नहीं रखता। सिर्फ ऑर्डर और टाइम मायने रखता है ट्रेडिंग। कहने का मतलब किसी ने
140 क्वांटिटी बाय करने के रखा 168 में, 168 में 40 क्वांटिटी आ गया और प्राइस हो गया 140-20, तो 100 क्वांटिटी जो है वहां पे पेंडिंग छूट गया। सिंपल सा लॉजिक है। और वो 100 क्वांटिटी लेने के लिए प्राइस वहां पे जब आएगा वापस वहां से ऊपर हो जाता है, ऐसा काम करता है। ये दोनों साइड में लिक्विडिटी है। अभी ये इस कैंडल को अभी खत्म होने में 5 मिनट का कैंडल है, 2-2.25 मिनट बाकी है। ये नीचे का लिक्विडिटी उठा लिया इसने, ये तोड़ के ब्रेक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर था, इसके लिए ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ का लिक्विडिटी उठा लिया, अब ये ऊपर का लिक्विडिटी उठाएगा। ऊपर की लिक्विडिटी उठाने के समय अगर यहाँ पे जो इतना बाइंग ऑर्डर है, सेलिंग ऑर्डर है, खत्म हो गया, तो ये प्राइस ऊपर रुक जाएगा। ऐसे लॉजिक में काम करता है ये। देखिए नीचे का लिक्विडिटी उठाया, अभी ऊपर का लिक्विडिटी लगभग हो गया, थोड़ा सा बाकी है। ये लिक्विडिटी पूरा उठ गया, ऊपर का थोड़ा सा बाकी है। अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी थोड़ा सा बाकी है, 167.25 तक है लिक्विडिटी, मतलब सेलिंग वाले। लेकिन अभी ये सेलिंग वाले ही आ गए, यहाँ से लिक्विडिटी उठा लिया, दोनों साइड का लिक्विडिटी हो गया। अब है 1.5 मिनट बाकी, 5 मिनट का कैंडल है। अगले 30 सेकंड में कोई भी डिसीजन नहीं होगा। लास्ट कैंडल में डिसीजन होगा कि ये कैंडल रेड करता है कि या इसको ब्रेक करता है। ब्रेक भी कर सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन में है। जब किसी बड़े कैंडल के ऊपर के साइड में प्राइस रहता है उसको पॉजिटिव कंसोलिडेशन, और जब किसी एक्साइटिंग कैंडल, एक्सप्लोजन कैंडल के नीचे के साइड में प्राइस घूमता है उसको नेगेटिव कंसोलिडेशन के हिसाब से समझते हैं, जाना जाता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई साइडवेज बोलता है, कोई रेंज बाउंड बोलता है। ये आखिरी मिनट में डिसाइड होगा कि ये प्राइस, ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होगा कि रेड में क्लोज होगा। 166.80 हाई बनाया, लेकिन सबसे बड़ा हाई 167.20 है। इसमें 166.80 बनाया और ओनली 35 सेकंड बाकी है, उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। हालांकि प्रीमियम के ऊपर रेड कैंडल बना, लेकिन 3 मिनट में एक ग्रीन कैंडल ही था। ये नया 3 मिनट का ये भी रेड में कन्वर्ट हो गया। 5 मिनट में ही हम रखेंगे अभी। इसके अभी इस ट्रेड का विश्लेषण बहुत अच्छा हो गया है। इसमें कुछ पॉइंट है, आप दोबारा सुन के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम तो नहीं कहेंगे, प्रोबेबिलिटी वाला बिजनेस है। और इसका रिस्क रिवार्ड में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको जिसको प्रोफेसर लोग जनरल के नाम देते हैं, जनरल नहीं, आपके पास अगर एक्सेल शीट है, ट्रेडिंग का प्लान बना हुआ है एक्सेल शीट में, तो मार्केट से आप कभी भी निराश नहीं होंगे। मार्केट आपको निराश नहीं करेगा। मार्केट आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक जगह देता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, बस। बाकी आपका प्रॉफिट लॉस आपके जो एक्सेल शीट है उससे होके निकलता है, उसमें से निकलता है। ये 174 तक तो जाने की ताकत रखता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार कहीं ना कहीं $23,878 तक एक बार आना चाहिए। अभी भी वही गाना है, 23,834 के ऊपर नहीं रुक पा रहा था। इस कैंडल ने रुक के फिर वापस आ गया। अभी 842 चल रहा है।
इसको 878, 80, 90 तक जाने का कैपेसिटी है। 890, 900 के ऊपर नहीं जाएगा। 900 के ऊपर गया भी तो नहीं टिकेगा। पाँच मिनट में एक नया गेटअप बना है। कहाँ गया? हाँ, 5 मिनट में ये दोनों कैंडल लेके एक सेटअप बन रहा है। ये दोनों कैंडल लेके एक सेटअप बन रहा है, लेकिन अभी कम है, कम हो गया। बन रहा था लेकिन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? 11 पॉइंट। तीन पॉइंट, ये 7-8 पॉइंट हो जाए, बॉडी साइज 7-8 पॉइंट भी हो जाएगा तो ये एक सेटअप बन जाएगा। ये कैंडल भरा हुआ बनना चाहिए, एक्साइटिंग कैंडल बनना चाहिए तो सेटअप बनेगा। और नहीं बना तो एग्जिट होके हम पुट के साइड में एंट्री लेंगे। पुट रहेगा हमारा ये वाला, नहीं ये भी कॉल है, ये भी कॉल है। 23,900 का पुट, 23,800 के पुट में एंट्री लेंगे अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज नहीं हुआ तो। अब हम 11 बजे से 11:50 हो गया, साइडवेज मार्केट में फंसे गए तो एक ट्रेड और ले लेंगे। ये कैंडल अगर रेड ग्रीन में बंद नहीं हुआ तो हम पुट के साइड में जाएंगे, नहीं तो वेट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया कामयाब 7 पॉइंट से। क्या है इसका कैलकुलेशन? 11:50 यानी 12 पॉइंट। ओह नो, 15 पॉइंट का। अभी ये क्लियर दिख रहा है कि इनगल्फ किया है इसको, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा, प्रीमियम नहीं बढ़ा। कैंडल बढ़ गया, प्रीमियम नहीं बढ़ पाया। अभी अगर कंटिन्यू करता है तो प्रीमियम एकदम से 168, 169, 70 के आसपास चला जाएगा। लेकिन हाँ, अभी अगर गया तो एकदम से प्रीमियम बढ़ेगा। ये देखिए प्रीमियम बढ़ना चालू हो गया, 164, 165। टेक्निकली यानी ऑटोमेटिक सिस्टम में अभी तक एंट्री नहीं बना, लेकिन मैनुअल में बन गया था। तो इस कैंडल का क्लोजिंग भी चाहिए इसके ऊपर। जैसे ये 834 का किस्सा था, अभी वो किस्सा आ गया है यहाँ पे 846 पे, और लो आ गया यहाँ पे 835 पे। 835 और 846 तो 5 मिनट का कैंडल है। ये तो ग्रीन में ही बंद होगा, ऊपर ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएगा 836 तक। $839 आ गया, लो बनाया 836.60 का लो बनाया। 836 तक आने का चांसेस था, जो कि आ गया।
बहुत टाइम है, 2.5 मिनट बाकी है इस कैंडल को खत्म होने में। 5 मिनट की कैंडल को खत्म होने में 2.5 मिनट, यानी 2.5 मिनट ही हुए कंप्लीट। इतना बड़ा वेग बनाएगा क्या नीचे से ऊपर उठाने के लिए? इनगल्फ किया इसने, इसको इनगल्फ किया इसने, इसको जबरदस्त इनगल्फ किया। ये कैंडल में रेट में आता था तो हम एंट्री ले सकते थे, ये 10 पॉइंट बढ़ गया है, लेकिन ये कैंडल ने गड़बड़ कर दिया। बीस पॉइंट ले लिया। चलो वापस खींचो ऊपर। हाँ 17, 13 में जाओ, 13 में जाओ, 16 गया, 12-13 में जाओ, 16.75 मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे 16.30 यहाँ पे 14 यार 13 तक तो जाओ, 15 हो गया। एक मिनट बाकी है और अभी इस कैंडल में 5 मिनट के कैंडल में 14.50 यानी 15 पॉइंट माइनस किया है इस कैंडल में। 17.90 अब हम इस ट्रेड में बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे, एएसएल को बाइंग प्राइस पे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे एंट्री है 155 156 में, वापस हम लाके रख दिए जहाँ पे हमारा एंट्री था। इस ट्रेड में हम कोई भी पेमेंट नहीं करने वाले हैं। 156 में हमने अपने एएसएल को ट्रेल कर दिया है। वापस 161 हो गया है। 65 67 का ही हाई होना है। मुझे लगा था ये ट्रेड कोई ट्रेड डिसाइड करेगा, लेकिन ये ट्रेड चला तो लगातार 5 मिनट के 4 कैंडल अच्छे मूवमेंट किए। कितने पॉइंट हो गया? 8 10 18 12 30 40 42 लगभग 30-40 पॉइंट मूवमेंट किया। यही अगर किसी ट्रेड में किया होता तो प्रीमियम को घटते बढ़ते दिखाई दे सकता था। इसलिए हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू किया था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ तो ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिशियल हुआ। तो अभी इसको फिर से रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं और जैसे ही इसका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होता है तो रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। तो स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कर दिया है बाइंग प्राइस में। अभी 12 बज चुके हैं, 12:06 और अभी एक पीक आया है जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। वो पीक ये इंडाइसेस के ऊपर है और ये प्रीमियम के ऊपर है। यहाँ पे एक हार्डल है। अभी सुबह हमने एक स्टॉप लॉस दिया यहाँ पे, फिर हमने बाइंग की साइड में क्यों लिया कि हमें मालूम नहीं है कि मार्केट सेल ऑन राइज है। मार्केट ऊपर जैसे ही जाएगा वहां पे सेल करने का मार्केट है, जैसे ही ऊपर जाएगा। लेकिन हमने क्यों लिया? जो मार्केट का डीप पकड़ना है, बॉटम पकड़ना है, बॉटम पकड़ने के लिए स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। बॉटम पकड़ने के लिए और 1-2 स्टॉप लॉस लगाना है, 1-2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगेगा, उसके बाद बॉटम हाथ में आता है। अभी इस कैंडल ने 72.55 का हाई कर दिया है
हमारा 73-80 और हमारा मैनुअल टारगेट है 176 का, लेकिन ये यहाँ तक एक बार और पिक लेगा, एक बार और ऊपर जाएगा। जो नीचे लो में बाई किया उन लोगों को, जैसे अभी जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वहाँ 56 में लिया, 72 है, 15 पॉइंट में आराम से उनका प्रॉफिट बुक होता है। और वही लोग प्रॉफिट बुक करने की वजह से मार्केट में अक्सर वीक बनता रहता है। वीक जितने भी बनते हैं ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग वाले ऑर्डर ही होते हैं, फ्रेश ऑर्डर कम होते हैं। प्रॉफिट बुकिंग वाले ऑर्डर जो पेंडिंग में चले जाते हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर बाद में मार्केट को मूवमेंट करवाता है। 40 सेकंड बाकी है इस कैंडल को एंड होने में। 7285 का हाई है, ये है 7490 75। हमारा टारगेट ये जो है 1:2 का जो रखे थे वही पे टारगेट है 176.50, तो 176.25 का हाई बना दिया है। मैं गलत स्क्रिप्ट में देख रहा था। 76.50 का टारगेट है, 76.25 का हाई बना दिया है। हर ट्रेड में पहले बार में 5-50 पैसे के लिए ऑर्डर रुक जाता है। ये वीवेब तक आया है, वीवेब से रिजेक्शन लिया है। अगर इसको सेलर न्यूज़ में सेल किया होगा सुबह आज न्यूज़ की वजह से, तो फिर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। और अगर एक्चुअल मार्केट में सेलिंग है तो यहाँ से फिर से हमें डाउन साइड एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। मिल सकता है नहीं, डेफिनेटली मिलेगा। तीन मिनट बाकी है, क्योंकि अगर सेलर मजबूत होंगे तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका जो एवरेज प्राइस के ऊपर है वो उसके ऊपर जाए। अब मुझे नहीं लगता कि सेलर की मजबूती अभी बची हुई है। उनको जो बेचना था उन्होंने बेच दिया, और हो ना हो उन्होंने नीचे यहाँ पे रोक के बाय भी कर लिया। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखे, हाँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जिससे ऊपर जा रहा है, तो इन्होंने बेचा था, उन लोगों ने अपना बाय कर भी लिया। अभी हमारा 25 पैसे के लिए टारगेट रह गया है, तो 12:15 भी बज चुके हैं। गाड़ी को फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं।
12:15 में फिर से रिकॉर्डिंग चालू करना पड़ा। निफ्टी अभी आ गया 283 में, और जो हमारा स्ट्राइक था, एक स्ट्राइक को अगर देखेंगे आप, $176 में हमारा एग्जिट का प्लान था, जो कि हिट हो गया है और हमारे निकलने के बाद ही बड़ा मूवमेंट दिया है। यहाँ से भी 21 पॉइंट ऊपर दिया है। कितने का हाई बनाया? 197 का। वो कोई इशू नहीं है। जब हमने एंट्री लिया है तो एंट्री के हिसाब से हमें प्रॉपर एग्जिट मिल गया है। और ये जो अभी बात कर रहे थे कि सेलर अगर मजबूत होगा तो ये इसके ऊपर नहीं जाने देगा। ये ग्लिचिंग है, ये बफर है, इतना चलता है। अब यहाँ से और ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर सेलर में दम है तो। ये कैंडल में 2.5 मिनट है। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होता है और बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा रहता है, फिर हमारा एक बाएं की तरफ का सेटअप बनेगा। तीन ट्रेड हुए हैं आज सुबह। पहले स्कैल्पिंग हुआ था, उसके बाद एक एसएल लगा, एक ये टारगेट लगा। दो में टारगेट मिला, एक में एसएल लगा। 1 मिनट के टाइम में क्या किया था? इसमें कुछ किया था क्या? नहीं। इसने हाँ 1 मिनट में यहाँ पे एक ट्रेड हुआ है। कितने पॉइंट का? 29 पॉइंट का। 29-30 पॉइंट का एक ट्रेड ये हुआ है और एक ट्रेड में हमने एसएल दिया है। कितने पॉइंट का? कहा गया इसमें नहीं है तो किसमें गया? पाँच मिनट में एसएल लगा क्या? अच्छा, इसी में था, इसी में। इसमें था ये 207 तक गया था, हमने एग्जिट नहीं किया था। 207 तक हमारा 212-13 में इसका ऑर्डर था और ये ट्रेड अभी एक इनिशिएट हुआ। चलते हम निफ्टी के ऊपर। ये कैंडल अपने 50% बॉडी नहीं है इसका, दोनों साइड में वीक है तो कम है, इसलिए कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा। और ये ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, रेड कैंडल में एक्सेप्ट नहीं करा। अभी ये ड्राइंग हटा देते हैं। तो उस रहने देते हैं, शाम को लेजर
बनाने में दिक्कत होता है। चलिए, कोई ट्रेड बनता है तो फिर से रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। रिलायंस रिकवर कर रहा है, सेम स्ट्राइक में फिर से हमारा एंट्री का प्लान करेंगे। करंट मार्केट में स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का हाफ 10 पॉइंट, पूरा प्रीवियस कैंडल नहीं रखेंगे। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा 1:2, 1:2 टारगेट रहेगा। और ये हमने इस कैंडल में ले लिया, लेकिन हमारे लेने के बाद रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। हमारा एंट्री है 195 रुपये 95 पैसे की। 199 का हाई बनाया, लो बनाया 192 का हमारा लेने के बाद। और ये जो है ये सेटअप था। अब ये सेटअप सक्सेस होगा कि नहीं होगा नहीं बता सकते। हमारा 10 पॉइंट का रिस्क है, हमें ये पता है। मतलब 200 रुपये के प्रीमियम में 10 पॉइंट का रिस्क बोले तो 5%। कैपिटल का 5% नहीं, यूटिलाइज अमाउंट का 5%। मुझके दिल में मेरी बेटी बैंक निफ्टी 230 पॉइंट रिकवर हो गया। सेंसेक्स ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ। रिलायंस अच्छा खासा रिकवर हुआ है। रिलायंस की अगर देखेंगे तो लो बनाया है 1392 रुपये का, अभी 16 रुपये चल रहा है। 8 और 16 24 पॉइंट रिलायंस ने रिकवर किया। रिलायंस की वजह से मार्केट में तेजी तो नहीं कह सकते, रिकवरी आया है। का 202 रुपये का हाई बनाया ये। इंडिया में 7% बढ़ गया।
मार्केट में न्यूज़ क्या चल रहा है मालूम नहीं। ये वी-वेव के काफी ऊपर चला गया है, यहाँ से मान के चलो 26 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो अभी यहाँ पे क्या करता है? अच्छा, सेलर लोग कॉल का प्रीमियम बढ़ा के वहां पे बेच रहे हैं। कॉल का प्रीमियम बढ़ा के वहां पे बेच रहा है। चलो, ये भी इससे नजदीक में है, 185 रुपये में एसएल है, 185.50 में, 185.80। अभी 200 के ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस हमारे कॉस्ट में आ जाएगा और टारगेट को आगे करेंगे। 200 के ऊपर आ गया तो हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस में लाएंगे। 200 के ऊपर जाना चाहिए। 198, 200 को पहले हाई बनाया, 200 to 75। 200 के ऊपर गया तो एसएल को हम बाइंग प्राइस पे कर देंगे। अभी भी 2 पॉइंट नीचे है, 1 मिनट बाकी है। स्केड्यूल को, स्केड्यूल में 6 रुपये डाउन होगा। सेकंड बाकी है, 5 पॉइंट डाउन है, 2 पॉइंट डाउन है।
काफी टाइम बाकी है, 3.5 मिनट बाकी है इस कैंडल को। 15 मिनट के कैंडल में 8 मिनट बाकी है। वैसे 15 मिनट में 1 घंटा, सवा घंटा से 15 मिनट के कैंडल में ऊपर ही चल रहा है, तो क्या इस कैंडल को ग्रीन में क्लोज नहीं करेगा? 1 2 3 4 5 5 15 75, 1 घंटा 15 मिनट। अब ये 1.5 घंटा हो जाएगा, तो क्या 1 घंटा 15 मिनट ग्रीन कैंडल में क्लोज किया? ये कैंडल तो बहुत ही बड़ा था, 57 पॉइंट का। पिछला कैंडल नीचे से आया तो 11 पॉइंट ही मिला। 75 माइनस 11, 59। $85 में हमारा एसएल है। इस बार एसएल लग सकता है, एक झटके में जाके आ जाएगा। नहीं बढ़ाएंगे नहीं एसएल। पाँच मिनट में काफी डाउन कर दिया ना, 14 पॉइंट का। 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 17 पॉइंट डाउन हो गया। 5 मिनट के कैंडल में 17 पॉइंट, 16 पॉइंट बहुत होता है। जबकि नहीं ठीक है, ATR 26 है। ATR के मुकाबले में कभी डाउन हुआ है। जितना ATR है अभी 5 मिनट में 26 का ATR चल रहा है। 5 मिनट में RSI 56 है, ADX 30 है। ADX की वजह से थोड़ा सा स्पीड है। ADX 20 के नीचे रहता तो इतना स्पीड नहीं रहता। अभी सडनली जैसे भी बना रहा है ऊपर नीचे का, वो ADX की वजह से मूवमेंट करने को जगह मिल रहा है। इंडिया भी बढ़ रहा है, मतलब मार्केट में यार हावी हो रहा है, भाई हावी हो रहा है, शेयर हावी हो रहा है। अभी 96 तक गया था। कैंडल खत्म हो गया, कैंडल खत्म हो गया। हर ट्रेड में ऐसा ही होगा, कभी इक्का दुक्का ट्रेड मिलते ही टारगेट दे देगा। हर ट्रेड में ऐसा ही होगा, ये मान के चलिए। इसीलिए ट्रेडिंग को बोरिंग का बिजनेस बोला जाता है। बोरिंग, पानी निकालने वाला बोरिंग नहीं, बोर होने का। इसके लिए बोरिंग कैंडल का टेक्नोलॉजी भी है, इंडिकेटर भी है बोरिंग कैंडल के नाम से। उससे पता चलता है कि मार्केट में फाइट कहाँ पे हो रहा है। हर वो कैंडल को आइडेंटिफाई करके देता है। हमारे 1:2 टारगेट देने के बाद और 2 चला जाता है, 1:4 चला जाता है। लेकिन चला जाना अच्छा है। अभी जो बार बार रिवर्स आ रहे हैं, अभी बाइंग प्राइस पे आया है। हमारा रेट भी जो था
देखो 120-30 पॉइंट यहाँ से रिकवर कर दो तो बचेगा 130-40 डाउन बचेगा वहाँ पे। 260 है, 120-30 रिकवर हो जाओ, 120-30 ले लो 2 बजे तक। उसके बाद 2 बजे जो करोगे वो तो करोगे ही तो। आ जाओ बाबा, 1.30 में रुक गया रिलायंस, थोड़ा सा और चले चलो ऊपर, थोड़ा सा 3-4 रुपये में आ जाओ, 3-4 रुपये आओ कवर करो तो ये हो जाता है 260-8 हो जाएगा। हाँ 7.50 आया, 70 पैसा नीचे आया। साठ है अभी 7.50। बैंक निफ्टी 674 पॉइंट डाउन है, सेंसेक्स भी अभी 200 पॉइंट रिकवर कर गया। मिड कैप नहीं टूट रहा है, 140 था 168 हो रहा है। कैंडल तो खत्म हो गया, 2 मिनट बचे हैं। क्रूड आया नीचे 120 से 117 आया, 13-14 में आ जाएगा तो मार्केट में जितना गवाया सुबह पूरा रिकवर कर लेगा। किसने बोला था यहाँ दोबारा एंट्री करने के लिए? नहीं करते तो एंट्री अच्छा था ना। हालांकि फुट साइड में भी एंट्री करते तो भी प्रीमियम बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। मार्केट का अगर हेलीकॉप्टर व्यू देखेंगे तो क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लो बनाया, हायर लो बनाया, ये एक प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, यहाँ पे कोशिश किया था, यहाँ पे सक्सेस हुआ। अभी प्रीवियस स्विंग जो है यहाँ पे है, इसको अगर ये यहीं से रिटर्न आए, अगर एक प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर लेता तो फिर आज का पूरा रिकवर कर लेगा, गैप को नहीं भर पाएगा, पूरा रिकवर कर देगा। हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर से ये लेवल दिखाए। ये हम किसके ऊपर कर रहे हैं? निफ्टी के ऊपर करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट एक बार ये लेवल दिखाया, पॉसिबल। रिकॉर्डिंग करते हैं और कुछ रहा तो रिकॉर्डिंग को चालू कर देंगे। अभी 1:40 हो चुके हैं। इसके पहले पार्ट में हमने कुछ डिस्कस किया था कि अगर सेलर में दम है, मतलब ये अगर मार्केट का में एक्चुअल सेलर है तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर मार्केट को सस्टेन नहीं करने देगा। हमने ये भी बताया था, यहाँ पे 26 पॉइंट लगभग ऊपर गया था, हमने मार्किंग किया था कि ये मामूली है, ये इतना तो कर सकता है, 24, 25, 26 यहाँ पे हमने बात किया था। लेकिन प्राइस यहाँ से चला गया और हमने ये भी बताया था कहीं ना कहीं आज के जो ओपन हुआ है वहां तक प्राइस एक बार आएगा, लेकिन आज का जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत है। तो इस गैप में क्या करता है ये अभी और थोड़ी देर बाद 2 बजे मालूम पड़ेगा। निफ्टी अभी 187 पॉइंट डाउन में हो गए,
हमने जो प्रीमियम लिया था, जैसा हमने बताया था कि अगर 200 के ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, और इस ट्रेड में हमें ऑलरेडी 1:5 का रिस्क रिवार्ड हमको मिल चुका है। हमने 1:2 में सेट किया था, ये अभी और ऊपर जा रहा है, लेकिन 1:5 हो गया है। अब हमें जब पता है कि यहाँ तक आएगा मार्केट, तो हम बीच में क्यों बुक कर रहे हैं? बस यही है, रिस्क रिवार्ड रेशियो ये भी एक है। मार्केट में जो जाएगा, जहां तक जाएगा, हमें आखिरी तक नहीं चाहिए। पोजीशन बनेगा, हम फिर से एंट्री करेंगे। अगर कोई सिचुएशन बनेगा, हम फिर से एंट्री करेंगे। फिलहाल तो 24,017 तक एक बार जाने को दिख रहा है, 24,006 चल रहा है, 24,017-18 तक जा सकता है। और आज का जो है 24,017-20 है, ओपन हुआ था 23,880 में, हाई बनाया था 23,880। तो ये अभी 24,010-9-10 चल रहा है। 24,016-17 तक एक बार नॉन स्टॉप जाने की ताकत है इसको। और ये अभी हमारा प्रीमियम हो गया 253, हम जो एग्जिट हो गए 254, हमारा एग्जिट हो गया 246 में। 196 में एंट्री था, 246 में एग्जिट हुआ। 50 पॉइंट एक अच्छा गेन है। जो छोटे कैपिटल है, सिंगल लॉट में काम करते हैं, उनको बड़ा पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और जो बड़े लॉट से, ज्यादा लॉट से काम करते हैं, उनको कम पॉइंट की जरूरत पड़ती है। वो इतना देर नहीं रुक सकते ट्रेड को लेके। ये 12:25 का ट्रेड लिया हुआ है, 1:42 हो गया, लगभग 1.5 घंटा के लगभग। इतना देर नहीं रुक सकते। बड़ा कैपिटल वाले को रुकना भी नहीं चाहिए, स्कैल्पिंग करना चाहिए। 8-10 पॉइंट अगर मार्केट को थोड़ा सा भी समझे, प्राइस ने कहीं वीक बनाने के लिए जा रहा है, पता चलता है कि ये वीक बनाने जा रहा है। जैसे एक अभी इंगल्फिंग कैंडल बना दिया, लेकिन ये ऊपर से वीक जरूर बनाएगा। ये जो है इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, ऊपर से वीक जरूर बनाएगा। अभी ये 1.5 मिनट बाकी है, इसको टच करके बनाए या यहीं से बनाए, वीक जरूर बनाएगा। और जो बड़े कैपिटल है, जिनको 8-10% है, अगर सिर्फ वीक को भी प्ले करता है तो भी अच्छा हो सकता है। बहुत सही तरीके से मार्केट ने 158। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो बड़े प्लेयर है उन लोगों ने आज सुबह मार्केट को गिराया डेफिनेटली, क्योंकि उनको मालूम है कि जो ईरान का वार है उसको मार्केट ने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिया है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जाएगा, तो जितना नीचे बाय किया जा सकता है उतना नीचे बाय करने का। नहीं तो अगर आप देखें, कोई अगर ऐसा न्यूज़ होता तो फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही रहता ना, रिकवर नहीं करता। भले नीचे नहीं जाता, लेकिन रिकवर भी नहीं करता। क्रूड आ गया 117 रुपए में, ये मार्केट के पॉजिटिविटी का कारण है। क्रूड ने मार्केट को पॉजिटिविटी दे दी है, क्रूड की वजह से ही ये पॉजिटिविटी आया है मार्केट में। 271 होगा। अब जितने भी ट्रेड देखेंगे, हर ट्रेड में, इस ट्रेड में भी हमें एग्जिट के बाद यही तो ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है हमारा। मॉर्निंग में एंट्री कितने में था? 155-56 में, 276 होगी, 279। नहीं तो ये बड़े मूवमेंट एक लॉट से ट्रेड करके कैप्चर करना नामुमकिन बात है। एक लॉट से कोई रुक ही नहीं सकता इतना कुछ। चलिए 2 बज रहे हैं, आज का ट्रेड हमारा हो गया है, और इसका फाइनल लेजर जो है हम बना देंगे और शाम को वीडियो को अपलोड कर देंगे। पुट के साइड के हालत खराब हो गया,
इसमें है हमारा ट्रेड, 1 मिनट में है इसीलिए वो दिख नहीं रहा है। एक मोटा मोटी देख लेते हैं। 30 पॉइंट, 30 पॉइंट के बाद 22 पॉइंट, 22 पॉइंट के बाद हम एसएल को ट्रेल आगे जाके किया। बीस पॉइंट, 22 और 20 42 पॉइंट, और इसमें 50 पॉइंट, 92 पॉइंट। कल 99 पॉइंट बना था।